स्टेज पर अक्सर एक फैसिनेटिंग कॉन्फ्लिक्ट होता है, मिथ वर्सेस साइंस। ये दो महान ह्यूमन एंडेवर्स कभी कभी क्लैश करते हैं, फिर भी दूसरे समय वे हैंड इन हैंड चलते हुए दिखते हैं, उन्हीं गहरे मिस्ट्रीज की ओर इशारा करते हुए। इस इंटरसेक्शन से पैदा हुआ सबसे कैप्टिवेटिंग सवाल, क्या हमारी कॉन्शियसनेस, मैं हूं कि इंटीमेट सेंस, क्वांटम मैकेनिक्स के बिजार रूल्स से फंडामेंटली जुड़ी हुई है? यह सवाल सिर्फ लेबोरेटरीज में फिजिसिस्ट्स या साइलेंट मेडिटेशन में मिस्टिक्स के लिए ही नहीं है। यह हमारे एग्जिस्टेंस के कोर को छूता है, और इसे समझने के लिए कॉम्प्लेक्स वोकेबुलरी जरूरी नहीं। हम सिंपल टर्म्स में एक्सप्लोर करेंगे, मिथ के कंपेलिंग नैरेटिव और साइंस की रिगरस डिमांड्स, दोनों। हम आइडियाज को रिस्पेक्ट और ओपन माइंड के साथ कंसिडर करेंगे। यह इंक्वायरी सिर्फ इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं, एक डीप ह्यूमन यर्निंग है। क्या हमारे थॉट्स और फीलिंग्स की इनर वर्ल्ड भी उन्हीं स्ट्रेंज लॉज से गवर्न्ड हो सकती है? एक ऐसा यूनिवर्स जो कोल्ड क्लॉकवर्क नहीं बल्कि पार्टिसिपेटरी हो, जहां अवेयरनेस भूमिका निभाती है। यह नैरेटिव कल्चर, स्पिरिचुअल चर्चा और फिलॉसफी में आवाज पाता है। इससे पहले कि हम पूछें कि क्या ब्रेन क्वांटम मैकेनिक्स पर चलता है, हमें पहले पूछना होगा, कॉन्शियसनेस क्या है? सबसे सरल शब्दों में, यह आपकी सब्जेक्टिव अवेयरनेस है। आप होने का एहसास, गुलाब की लालिमा, जीभ पर शहद की मिठास, त्वचा पर सूरज की गर्मी, विचार, यादें और भावनाओं का जटिल ताना बाना। एक साधारण अनडिनाइबल तथ्य, मैं अनुभव करता हूं। यह सबसे तत्काल वास्तविकता है जिसे आपने जाना है। हर खुशी, हर दुख, हर अंतर्दृष्टि और हर सपना अवेयरनेस के भीतर। वैज्ञानिक दृष्टि से कॉन्शियसनेस को अक्सर ब्रेन एक्टिविटी के प्रोडक्ट की तरह स्टडी किया जाता है। इमेजिंग दिखाती है कि सोचने, महसूस करने पर कौन से हिस्से लाइट अप होते हैं। अरबों सेल्स इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल से संवाद करते हुए हमारे मानसिक जीवन का जटिल ऑर्केस्ट्रा रचते हैं। थैलेमोकॉर्टिकल सिस्टम, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, अवेक और अवेयर स्टेट बनाए रखने में अहम। मस्तिष्क जानकारी कैसे प्रोसेस करता है, यादें कैसे बनती हैं और व्यवहार कैसे उत्पन्न होता है, इस पर इनसाइट्स मिलती हैं। यह कोरिलेट्स बताता है पर एक गैप छोड़ता है। न्यूरॉन्स फायरिंग समझाता है पर लाल जैसा महसूस क्यों? ये नहीं। हरा रंग, घंटी की ध्वनि या कुछ भी क्यों नहीं? इसे डेविड चाल्मर्स ने हार्ट प्रॉब्लम कहा। मैकेनिक्स वर्णन होते हैं पर इनर व्हाट इट फील्स लाइक अबूझ रहता है। ब्रेन को क्वांटम मैकेनिक्स से जोड़ने के लिए पहले बेसिक्स समझें। क्वांटम मैकेनिक्स बहुत छोटे एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स की दुनिया का विज्ञान है। यह हमारी रोजमर्रा की इंट्यूशन को चुनौती देता है। क्लासिकल सर्टेनिटी के बजाय प्रोबेबिलिटीज, अनसर्टेनिटीज और स्ट्रेंज कनेक्शंस शासन करते हैं। दुनिया फजी और इंटरकनेक्टेड दिखती है। सबसे माइंड बेंडिंग प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन। एक इलेक्ट्रॉन एक साथ मल्टीपल स्टेट्स या लोकेशंस में हो सकता है। यह ए या बी नहीं, ए और बी का प्रोबेबिलिस्टिक क्लाउड है। माप, ऑब्जर्वेशन पर यह डेफिनेट स्टेट चुनता है। कोलैप्स, जैसे गिरने से पहले स्पिनिंग कॉइन, न हेड्स न टेल्स, दोनों की ब्लर, गिरते ही एक आउटकम। दूसरी विचित्रता, एंटेंगलमेंट। आइंस्टीन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा। एक को मापते ही दूसरे की प्रॉपर्टी तय। दूरी मायने नहीं, यह स्पेस टाइम की सामान्य समझ से परे नॉन लोकल लिंकेज दिखाता है। ये नियम सिर्फ थ्योरी नहीं, आधुनिक तकनीक की नींव है। रोज लैब्स में टेस्ट और कंफर्म होते हैं। सवाल यह है, क्या उनके इफेक्ट्स ब्रेन के गर्म, गीले, जटिल वातावरण में मीनिंगफुल भूमिका निभाते हैं? यह एनवायरनमेंट कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट से कहीं अधिक कैओटिक और नॉइजी है। यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। तो क्या क्वांटम दुनिया हमारे ब्रेन में जगी रहती है या डिकोहेरेंस इसे मिटा देता है? कॉन्शियसनेस और क्वांटम मिस्ट्रीज को साथ रखकर क्वांटम कॉन्शियसनेस हाइपोथेसिस कहती है, अजीब क्वांटम फीचर्स सिर्फ दूर या चिप्स में नहीं, हमारे ब्रेन्स के भीतर सक्रिय हो सकती हैं। सेंट्रल आइडिया, ब्रेन में ऐसी स्ट्रक्चर्स जो क्वांटम इफेक्ट्स हार्नेस करें। सबसे प्रसिद्ध ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन, OR, सर रॉजर पेनरोज और स्टुअर्ट हैमरॉफ। उन्होंने न्यूरॉन्स के भीतर माइक्रोट्यूब्यूल्स को उंगली रखी। सेल्यूलर स्केलेटन,
परिकल्पना, इनके भीतर क्वांटम कॉम्प्यूटेशंस और सुपरपोजिशन बनते हैं। क्षणिक, फिर कोलैप्स। तर्क, कोलैप्स का क्षण एक कॉन्शियस अनुभव के क्षण से मेल खाता है। क्वांटम में मेजरमेंट कोलैप्स कराता है। हाइपोथेसिस इसे माइंड एक्सपीरियंस से जोड़ती है। इस दृष्टि में माइंड सिर्फ मिरर नहीं, रियलिटी के निर्माण में पार्टिसिपेंट। यह पार्टिसिपेटरी यूनिवर्स और यूनिवर्सल माइंड जैसी एंशिएंट धारणाओं से रेजोनेट करता है। ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड की रेखा धुंधली, इनर और आउटर वर्ल्ड गहरे एंटैंगल्ड। एक एलिगेंट कहानी, पर क्या यह भौतिक रूप से सही है? यही अगला सवाल है। आइडियाज को टेंजिबल बनाने के लिए सिंपल थॉट एक्सपेरिमेंट्स, ये लैब टेस्ट नहीं, इलस्ट्रेटिव सिनारियोज हैं। वे क्वांटम की नॉन इंट्यूटिव नेचर को हमारे अनुभव से जोड़ते हैं। पहला, स्पिनिंग कॉइन। कल्पना करें, न्यूरॉन में एक क्वांटम कॉइन है। अनडिस्टर्ब्ड रहे तो सुपरपोजिशन में हेड्स भी टेल्स भी। यह कॉइन आपके निर्णय से जुड़ा, बाएं या दाएं। ब्रेन दोनों पॉसिबिलिटीज को क्वांटम पोटेंशियल में रखता है, और जिस क्षण आप कॉन्शियसली चुनते हैं सुपरपोजिशन कोलैप्स, कॉइन गिरता है। आपकी चॉइस सिर्फ क्लासिकल चेन का अंत नहीं, वह क्वांटम अनसर्टेनिटी को रिजॉल्व करती है। दूसरा, एंटैंगलमेंट। दो लोग, एलेक्स और बेन, गहरा एम्पैथेटिक कनेक्शन। मान लें कुछ न्यूरॉन्स क्वांटमली एंटैंगल्ड, दूरी की परवाह बिना स्टेट्स लिंक्ड। यदि एलेक्स को अचानक जॉय, उसके एंटैंगल्ड न्यूरॉन्स जॉय स्टेट में कोलैप्स, तो बेन के न्यूरॉन्स कॉरिलेटेड कोलैप्स, बेन को इनएक्सप्लिकेबल खुशी। यह अत्यधिक स्पेक्युलेटिव है, सिर्फ एनालॉजी। एनालॉजीज कॉम्प्लेक्स फिजिक्स को रिलेटेबल बनाती है, इंट्यूशन, एम्पैथी के रूपक। पर असली कसौटी, वेरीफाएबल एविडेंस। यही साइंटिफिक कम्युनिटी गंभीर आपत्तियां उठाती है। इमेजिनेशन से एम्पिरिकल फील्ड में हाइपोथेसिस स्टिमुलेटिंग है, पर अधिकांश न्यूरोसाइंटिस्ट्स और फिजिसिस्ट्स स्केप्टिकल हैं। आपत्तियां कल्पना की कमी नहीं, बायोलॉजी और फिजिक्स के ठोस सिद्धांत। प्राथमिक चुनौती, डीकोहेरेंस। नाजुक क्वांटम स्टेट्स तेजी से नॉइजी क्लासिकल बन जाती हैं। ऐसे इफेक्ट्स आइसोलेशन, कंट्रोल और अत्यंत ठंड में टिकते हैं, जबकि ब्रेन गर्म, गीला और नॉइजी है। न्यूरॉन्स एमएस पर फायर, माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्वांटम स्टेट्स एफएस में डीकोहियर, ऑर्डर्स फास्टर, मानो भट्ठी में आइस स्कल्पचर बनाना। और ब्रेन फंक्शन समझाने को क्वांटम इन्वोक करने की तत्काल जरूरत नहीं। कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंस क्लासिकल प्रिंसिपल्स से लर्निंग, मेमोरी, डिसीजन को मॉडल करता है। आलोचना, एक मिस्ट्री को दूसरे से बदलकर उसे एक्सप्लेनेशन कहना। और सबसे अहम, अनएम्बिगुअस एक्सपेरिमेंटल एविडेंस का अभाव। ज्ञात बायोलॉजिकल प्रोसेसेस क्लासिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स से समझ में आते हैं। एक्स्ट्रॉर्डिनरी दावे को एक्स्ट्रॉर्डिनरी एविडेंस चाहिए। क्या ब्रेन क्वांटम मैकेनिक्स पर चलता है? सवाल खुला। पर वर्तमान एविडेंस और थ्योरी इसके खिलाफ भारी है। मुख्य धारा मानती है कॉन्शियसनेस कॉम्प्लेक्स क्लासिकल कंप्यूटेशन से उभरता है। क्वांटम माइंड एलिगेंट है, पर प्लॉजिबल मैकेनिज्म और सपोर्ट नहीं। फिर भी ह्यूब्रिस नहीं, विज्ञान में क्रांतियां फ्रिंज से भी आई हैं। संतुलित राह, कहानी प्रेरित करे पर एविडेंस तय करे। अंतिम उत्तर आज नहीं, पर एंगेज्ड क्यूरियोसिटी, खुले दिमाग और ईमानदार सवाल, यही हमारी सच्ची प्रगति है।